अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनोमेट्रिक्स के टूल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि हाउ टू यूज़ इकोनोमेट्रिक्स टूल्स। इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि व्हाई इकोनोमेट्रिक्स टूल्स यूज़। तो सबसे पहले ये टेस्ट्स लिखे हुए हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। हमने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको पता है। अगर वो वीडियो ना मिले तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब टेस्ट्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आंसर करेंगे कि व्हाई यूज़ दिस टेस्ट। सबसे पहले फिक्स्ड इफेक्ट टेस्ट है। रिड्यूस बायस। फिक्स्ड इफेक्ट्स टेस्ट हेल्प रिमूव अनवांटेड इन्फ्लुएंस ऑन द डाटा। के फिक्स्ड इफेक्ट टेस्ट जो है वो अनवांटेड डाटा जो कि इन्फ्लुएंस होता है हमारे रियल डाटा में, उसको रिमूव करता है। अकाउंट फॉर हिडन फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो कि इंडिविजुअली डिफरेंसेस क्रिएट करके हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं उनको अकाउंट करता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी। फिक्स्ड इफेक्ट प्रोवाइड मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल एस्टिमेशन के फिक्स टेस्ट हमें एन मुताबिक और सेटिस्फाइड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। अगर इन तमाम पॉइंट्स का तमाम पॉइंट्स की हम एग्जेक्टिव समरी देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स इफेक्ट टेस्ट हेल्प मेक डाटा एनालिसिस more accurate and reliable by controlling for unwanted influence। कि फिक्स इफेक्ट टेस्ट जो है हमें हमारे डाटा की एनालिसिस को मोर एक्यूरेट करता है, रिलायबल करता है फॉर कंट्रोलिंग द अनवांटेड इन्फ्लुएंस, के वो अनवांटेड इन्फ्लुएंस को रिमूव करके हमारे डाटा को मोर एक्यूरेट और रिलायबल बनाता है। उसके बाद है रैंडम इफेक्ट। अकाउंट फॉर वेरिएशन। रैंडम इफेक्ट कैप्चर वेरिएशंस इन द डाटा ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। कि रैंडम इफेक्ट जो है वो वेरिएशंस को कैप्चर करता है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से एडअप होते हैं। उसके बाद है जनरलाइजेबल रिजल्ट्स। रैंडम इफेक्ट यूज टू जनरलाइजेबल रिजल्ट्स टू पॉपुलेशन, नॉट जस्ट द सैंपल। कि रैंडम इफेक्ट जो है वो हमें जनरलाइजेशन रिजल्ट्स देता है पॉपुलेशन के, नॉट अ सैंपल, कि हमें सैंपल्स नहीं बल्कि ओवरऑल जनरलाइजेबल रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल मॉडलिंग। तो रैंडम इफेक्ट यूज टू हैंडल कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक नेस्टेड और क्लस्टर डाटा। कि रैंडम इफेक्ट जो है वो हमें कम्प्लेक्स डाटा के स्ट्रक्चर लाइक नेस्टेड और क्लस्टर डाटा जैसे कम्प्लेक्स डाटा को हैंडल करने में हेल्प आउट करता है। इन तीनों पॉइंट्स की समरी देखें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं। In short, random effect used to analyze data with individual variations provide generalizable result and offer flexible modeling options। कि random effect जो है वो डाटा एनालिसिस में हमें इंडिविजुअल्स की वेरिएशन का बताता है, हमें जनरलाइजेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल मॉडलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कोरिलेशन टेस्ट। इट यूज टू चेक द इम्पैक्ट ऑन वन वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। बेसिकली ये कोरिलेशन टेस्ट हमें एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाता है। बिकॉज इफ वी टेक द बोथ वेरिएबल्स द रिजल्ट विल नॉट सफिशिएंट देन वी विच वंस सेलेक्ट द वन वेरिएबल। कि अगर ऐसे वेरिएबल्स लेने जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हो तो हमारा रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसीलिए हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को जो है वो वहाँ से पिक करते हैं या एडअप करते हैं। कोरिलेशन जो है वो मैक्सिमम 0.8 तक एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद है प्रोबेट एंड लॉजिक। ये मैंने आपको बेसिकली एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि कंपैरिजन ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। के प्रोबेट और लॉजिक
टेस्ट का मेन जो पर्पस है वो यही होता है कि ये कंपैरिजन करता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे। यहाँ पे मैंने प्रोविंस गवर्नमेंट की एग्जांपल लिखी हुई है कि प्रोविंस ऑटोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी वर्क सफिशिएंटली एज अनदर गवर्नमेंट प्रोविंस, कि एक प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है और दूसरी गवर्नमेंट की दूसरी प्रोविंस की भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, लेकिन एक प्रोविंस की गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा सफिशेंटली होती है एज कंपेयर टू द अदर गवर्नमेंट प्रोविंसेस, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी में टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड नहीं करते या सफिशेंटली उनको उनमें टेस्ट वगैरह को रन नहीं करते। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। Descriptive statistics test used to help summarize and understand the main feature of a dataset like mean, median and variance. Descriptive statistics जो है वो हमें डाटा को समराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग और डाटा के मेन फीचर को समझने में हेल्प आउट करता है, लाइक मीन, मीडियन एंड वेरिएबल्स, कि हमने जो डाटा इंपोर्ट किया हुआ है हमने अपने टेस्ट वगैरह में, तो उनका मीन, मीडियन और वेरिएंस वगैरह क्या होगा। उसके बाद है यूनिट्रूथ टेस्ट। चेक द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान चेक करने के लिए यूनिट्रूथ टेस्ट यूज होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एजुकेशन और अर्निंग का बेसिकली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है कि आप 12 साल, 13 साल, 15 साल, 18 साल पीएचडी तक पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी मे बी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। उसके बाद है कोटिग्रेशन टेस्ट। तो कोटिग्रेशन टेस्ट identifying long-term relationship. Cointegration test dedicate long-term equilibrium relationship between variables. कोरिलेशन टेस्ट जो है वो हमें वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है, और कोटिग्रेशन टेस्ट भी लाइक उसी की तरह है, लेकिन इसमें वो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है बिटवीन वेरिएबल्स। उसके बाद है इम्प्रूव फोरकास्टिंग। कोटिग्रेशन टेस्ट लीड्स टू इम्प्रूव एक्यूरेट फोरकास्टिंग मॉडल्स बाय अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अकाउंट करके हमें एक्यूरेट फोरकास्टिंग प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट अगर हम इसकी समरी देखें, कोटिग्रेशन टेस्ट हेल्प अनकवर मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ये कोटिग्रेशन टेस्ट हमें हेल्प आउट करता है मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि अनकवर्स होते हैं। उसके बाद है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, बेस्ट लीनियर अनबेस्ड एस्टिमेटर, always provide the most efficient and unbased estimate of regression coefficient, कि always जो है वो हमें unbased और efficient estimate provide करता है regression coefficient के। flexible modeling always can handle various type of regression model including linear, polynomial and interaction terms, के OLS जो है वो हमें डिफरेंस टाइप ऑफ रिग्रेशन को हैंडल करने में हेल्प आउट करता है, जैसे लीनियर, पॉलिनोमियल और इंटरेक्शन टर्म्स होती हैं। उसके बाद है वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। OLS हैज़ अ वेल डेवलप्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेकिंग इट अ रिलायबल चॉइस फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, कि OLS जो है वो एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है थ्योरेटिकल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। लेकिन वो कह रहा है एंड आई एग्री OLS में रिक्वायर्स मोर एक्सपर्टीज एंड केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ असम्पशन टू इंश्योर रिलायबल रिजल्ट्स, कि वो कह रहा है कि मैं एग्री हूँ कि OLS यूज़ करने में आप एक्सपर्ट हो, आपकी कंसीडरेशन हो किसी भी डाटा की असम्पशंस पर, तो आप रिलायबल रिजल्ट्स जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद है एंडोजेनाइटी टेस्ट। एंडोजेनाइटी टेस्ट यूज टू रिलेशनशिप एज टू सेम कोरिलेशन टेस्ट बट देयर इज द डिफरेंस दैट इट चेक द रिलेशनशिप ऑफ एरर वेरिएबल्स, कि ये सेम कोरिलेशन की तरह है चीज़ों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन चेक करता है, लेकिन
कोरिलेशन टेस्ट जो है वो वेरिएबल्स के रिलेशन के बारे में हमें बताता है कि इसमें कितना रिलेशन है, क्या स्ट्रेंथ है, किस डायरेक्शन में रिलेशन जा रहा है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडोजेनिटी में वो ऐसे वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है जिनमें एरर्स टर्म मौजूद होती हैं। उसके बाद है हेट्रोजेनिटी टेस्ट to see if different group respond differently to a treatment or intervention के जब आप देखते हैं कि अगर डिफरेंट ग्रुप डिफरेंटली ट्रीटमेंट करते हैं तो आप किस तरह की इंटरवेंशन करते हैं। हेट्रोजेनिटी टेस्ट help us to understand if a treatment works the same way for everyone कि आपको हेट्रोजेनिटी टेस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग करता है कि आपने तमाम लोग जो एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि बेटर होते हैं रेदर देन अदर के। उसके बाद है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग SEM जिसे कहते हैं टेस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। SEM एग्जामिन्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड लेटेंट स्ट्रक्चर के SEM जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बताता है बिटवीन वेरिएबल एंड लेटेंट स्ट्रक्चर्स की। Account for measurement error SEM consider measurement error and uncertainty providing more accurate results कि SEM जो है वो हमारे डाटा में मौजूद एरर्स और अनसर्टेनिटी को साइड अप करके हमें मोर एक्यूरेट टेबल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है।